नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत देने के लिए जनकपुरी विधानसभा के वार्ड 105 जीवन पार्क महावीर एनक्लेव में युवा नेता राजकुमारा को वार्ड उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ राजकुमारा ने क्षेत्र के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। राजकुमारा की इस नियुक्ति से स्थानीय कार्यकर्ताओं और युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और लोगों को उम्मीद है कि एक युवा नेतृत्व के आने से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान अब और भी तेजी से होगा। फिलहाल राजकुमारा अपनी टीम के साथ जनसंपर्क में जुट गए हैं ताकि वार्ड 105 को एक आदर्श वार्ड बनाया जा सके। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है। सो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ जनकपुरी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। वार्ड उपाध्यक्ष वार्ड 105 जनकपुरी जीवन पार्क से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जी नमस्कार भाई साहब। राजकुमार जी, नमस्कार, स्वागत आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली की पहली जी एक जी ऐसी बिल्कुल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिला है कि वह अपने कार्यों से आम जनमानस के लिए कार्य करे। जो पिछले 12 वर्षों में केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद कार्य नहीं हुए, उन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पूरे जोश और उत्साह के साथ लगी हुई है और जो भी कार्य हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य पूर्ण कर रही है, क्योंकि राजकुमार समय जी, मेरा लगता आपसे है। सीधा सवाल है। एक इंटरव्यू चल रहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है चुनाव से पहले। वो कह रही है आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है वो सच है? सीधा सवाल। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं वो एकदम से। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और हर जगह उन्होंने करप्शन किया है। बिल्कुल सही हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का है। पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बड़े बड़े वादे किए थे। दिल्ली को लंदन बना जी देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन कूड़े का जी पहाड़ दिल्ली बन गई। अब मैं बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, दिल्ली को बहुत अच्छा बना देंगे। क्या ये संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 11 साल पहले आम आदमी पार्टी ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। देखिए, केजरीवाल जी जब अन्ना आंदोलन में बैठे थे रामलीला मैदान में, तो उनका कहना था कि ये जो एक कुर्सी है राजनीति की, उस पे बैठने के बाद मैं भी ऐसा भ्रष्टाचारी ना बन जाऊं कि जैसे और लोग बने हैं इसमें। तो वो उन्होंने जो कहा था उस समय, तो वो बिल्कुल सही कहा था कि उनकी पार्टी में जो केजरीवाल जी ने जिस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को गठन किया था, उन्होंने बिल्कुल वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। पूरे 11 वर्षों में दिल्ली का उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया और उसी में सिर्फ उन्होंने लोगों को झूठे वादे करके अपना पानी के लिए सब्सिडी का देना, बिजली के लिए सब्सिडी देना, सिर्फ उन्होंने इसी में आम जनमानस को, आम जनता को उलझाए रखा और कार्य कुछ नहीं किए। इसीलिए दिल्ली की जनता ने उनको, दिल्ली में उनको उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी को 27 वर्ष के बाद यह मौका दिया है कि उनका मुख्यमंत्री बने और दिल्ली की जनता के लिए वह कार्य कर सके। राजकुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरे सौ लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। क्या वही वजह रही, क्या यही कारण रहा जो पिछले 11 साल में दिल्ली जनता को आम आदमी पार्टी ने लूटा, बेवकूफ बनाया और ठगा, और शराब जैसे बड़े बड़े नीतियों को लाया आम आदमी पार्टी ने और बड़ा घोटाला हुआ? क्या इसीलिए दिल्ली जनता ने
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखाया? सीधे सवाल। जी, देखिए, जो शराब नीति लाए थे वो केजरीवाल जी, उन्होंने एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी। यानी कि आप लोगों को नशे की लत लगा रहे हैं, नशे के आदी बना रहे हैं कि आप एक बोतल लेंगे तो दूसरी बोतल आपको फ्री दी जाएगी। अब आप ये देखिए कि उन महिलाओं से, उन बहनों से, उन माताओं से पूछिए कि जिनके पुत्र, बच्चे वो शराब के आदी बन रहे हैं, तो वो क्या आराम से बैठेंगे? पिछले समय में जब तक केजरीवाल सरकार रही, माताएं बहनें हमारी परेशान रही, उन्होंने उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी किया कि ये केजरीवाल सरकार को हम दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। और यही कारण रहा, वो शराब नीति के कारण, कि उनको दिल्ली की जनता ने नकार दिया और राजकुमार जी, इसीलिए मेरा आपसे भारतीय सीधा जनता सवाल है, पार्टी अब ने हम आते नकार हैं बंगाल चुनाव पे। अ, जी। बंगाल में ममता जी को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। किस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया, ममता दीदी को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपकी पार्टी किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में बताएं। जी, जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसमें एक-एक कार्यकर्ता हर काम के लिए उसको पार्टिसिपेट मिलता है। वह हर कार्य अपने संगठन के हिसाब से, जो पार्टी संगठन तैयार करता है, जो निर्देश होता है, संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2021 में से पहले भारतीय जनता पार्टी की अपना बंगाल में 3 सीटें थी। उसके बाद 2021 में भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने 77 विधानसभा की सीटें जिता करके राजकुमार अपना जी, 5 समर्थन किया साल के था। अंदर आपने बंगाल में जमीन को, आप जमीन पे थे, और 5 साल के बाद आपने जमीन तैयार कर ली, और 5 साल बाद आप चुनाव लड़े, आप चुनाव जीत गए बंगाल के अंदर। शुभेंदु देखिए, अधिकारी पिछले वहां चुनाव में की हार गए थे ममता जी से। नहीं, नहीं, शुभेंदु अधिकारी जी तो 2021 में नंदीग्राम से जीते थे। उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। अब आप ये देखिए कि पिछले, जब से हमारी 77 सीटें आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी आराम से नहीं बैठी थी। उसका कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जमीन पे जाकर के कार्य कर रहा था। और वो कार्यकर्ता जब जमीन पे उतरता है, तो उन्होंने वहां पे टीएमसी का जो गुंडा राज चल रहा था, उसी के जो गुंडा राज को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतरा, जमीन पे जाके उन्होंने कार्य किया। जी इसीलिए मैंने अब ये देखा है कि बंगाल के अंदर राजकुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जी, पहला और आखिरी सवाल। जिस तरीके से आपके पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी लगातार रैलियों के अंदर चिल्ला चिल्ला कर और चीख चीख के कह रहे थे कि जितने भी गुंडा माफिया हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सबको जेल के अंदर डाला जाएगा। क्या ऐसा संभव है? सीधे सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बन गई है और हमारे शुभेंदु अधिकारी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो कार्य करना है, उन्होंने जो पब्लिक से वादा किया है, वहां की जनता से वादा किया है, वो पूर्णतः पूरा करेंगे। आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जनता के सामने नतमस्तक होकर के उनका अभिवादन किया है। उन्होंने जो जनमत, एक प्रचंड जीत उन्होंने दी है, 207 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में उनकी सरकार बनाने में वहां की जनता ने जो योगदान दिया है, इससे पता लगता है कि वहां की जनता टीएमसी से कितना परेशान थी। आप ये देखिए कि वहां पे एक, जो भी हिंदू वहां पे हैं, जय श्री राम का नारा लगाने से भी वे कतराते थे। उन्हें पता है कि वहां के जो हिंदू परिवार हैं, उनको कितना प्रताड़ित किया जाता था, उनको गाली गलौज किया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी। वह सब जो बांग्लादेश से आकर के बंगाल में बसे हैं, वह सभी लोग वह कार्य, वही इस प्रकार का कार्य करते हैं। जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें यहाँ पे रहना है, तो इसीलिए वे मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं।
राजकुमार जी, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम से सर्वे किया। जनकपुरी जी विधानसभा के अंदर वार्ड 105 महावीर जी क्लेब जीवन पार्क के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। लगातार आपने पार्टी के लिए काम किया है। वो दिन अब दूर नहीं, 2027 में नगर निगम का दिल्ली के अंदर चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव मैदान में उतारती है तो क्या जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का लगातार अपना तन मन धन सबको लगा रखा आपने, क्या इसी तरीके से आप काम करेंगे? सीधा सवाल। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, वह डिसाइड करता है, वह निर्णय लेते हैं कि हम किस कार्यकर्ता को टिकट दें। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे यह अवसर देती है, नगर निगम में मुझे चुनाव लड़ाती है, तो मैं जरूर वह चुनाव लड़ूंगा। और जिस प्रकार मैं पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, वह मैं बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करता रहूंगा। और यह मेरा लोगों के प्रति प्रेम है कि वह मुझे कोई कार्य बोलते हैं तो मैं वह कार्य जरूर करता हूँ, जो मुझसे भी संभव हो सकता है, मैं उनकी पूरी तरीके से मदद करता राजकुमार हूँ। जी, और हमने अपने इसीलिए एबीपी चैनल माध्यम से सर्वे किया। लगातार जी मैं जनकपुर विधानसभा के अंदर जाता हूँ और लगातार मैं जी देख रहा हूँ, लगातार मैं सर्वे कर रहा हूँ। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, तो कहीं न कहीं वाक़ई में आपने समाज के लिए, जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से आपने काम किया होगा, इसलिए एक 10 साल का बच्चा आपको जानता है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। कैसे आपने जनता के दिल में जगह बनाया? सीधा सवाल। देखिए सर, मेरे पास मैं पार्टी से जब से जुड़ा हूँ, तो पार्टी के लिए मैं सच्चे दिल से कार्य करता हूँ। पार्टी मुझे कोई भी दायित्व देती है तो मैं उसका पूर्ण तरीके से निर्वाह करता हूँ और अपना तन मन धन लगा लगा करके मैं वह कार्य करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इसीलिए लोगों से जो मुझे प्यार मिलता है और लोग जो मुझे देखते हैं कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, तो उसी के लिए लोगों से वह मुझे प्यार मिल रहा है। और मैं लोगों के लिए जो मुझसे हर संभव किसी भी प्रकार की कोई मदद होती है, वह मैं करने का पूरा पूरा प्रयास करता हूँ और आगे भी मैं वह प्रयास करता रहूंगा। ठीक है राजकुमार जी, समय देने के लिए एबीपी में बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके थे जनकपुरी विधानसभा से, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके थे राजकुमार जी, वार्ड नंबर 105 महावीर इनकलेब जनकपुरी से, जीवन पार्क से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर अगले 5 साल में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। और इन्होंने ये भी वादा किया है, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव का 2027 मौका देती है तो मैं जिस तरीके से पार्टी के लिए अभी काम करता हूँ, 24 घंटे लगातार, उस तरीके से मैं काम करूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार। धन्यवाद जी।